Hello student, a very welcome back in your YouTube channel. My first dream classes में आप सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको आपका सेकेंड पेपर थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें से आपका टाइप्स ऑफ कैरिकुलम चल रहा था। टाइप्स में टोटल आपके 14 टाइप्स थे, जिसमें से वो और हो गया था। बाकी और जो आज का टाइप्स बचा है उसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं बेटा संवर्धित पाठ्यचर्या क्या होती है, इनरिच्ड कैरिकुलम। तो देखिए सारे टाइप्स आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाठ्यचर्या आपका आगे भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि यह पाठ्यचर्या अगर हम इसको नाम से देखें संवर्धित मतलब इनरिच्ड, अगर इनरिच्ड शब्द जहाँ से आया तो आपको पता चलना चाहिए कि मूवेबल है। क्या है मूवेबल? इट मीन्स यह क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। तो जो इस प्रकार की पाठ्यचर्या है वह शिक्षा प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह पाठ्यचर्या जो है यह पूरी तरीके से क्या करती है, किसी भी विद्यालय को या तो किसी भी सोसाइटी को क्या करती है, एक उन्नतिशील मार्ग प्रदान करती है। तो यह पाठ्यचर्या मुख्यतः छात्रों के लिए बनाई जाती है। तो यह छात्र को क्या करती है, एक प्रभावशाली तरीके से उसको सीखने में और उसको एक उन्नतशील मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं देखिए बेटा, एक नॉर्मल से संवर्धित पाठ्यचर्या जहाँ आ जाए तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा कि यह क्या है। यह मुख्यतः जब बच्चा इंजॉय के साथ कोई भी चीज़ें सीखता है, मतलब मनोरंजन के साथ सीखता है, तब यह पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताएं ही पूछता है आपसे। इस पाठ्यचर्या में शिक्षक एक अनिवार्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या है कि जब इस पाठ्यचर्या का निर्माण होने लगता है तो शिक्षक बच्चों के हिसाब से, बच्चों की मतलब बच्चों बालक केंद्रित पाठ्यचर्या होती है। तो यह बच्चों की रुचि के हिसाब से बच्चा क्या सीख सकता है, उसके बुद्धि बौद्धिक स्थिति के आधार पे इस पाठ्यचर्या का निर्माण करता है। अगला है इसमें मुख्यतः रुचि एवं मनोरंजन का समावेश। हमने आपको पहले ही बताया कि यह पाठ्यचर्या गतिशील है। जब बच्चा मनोरंजन के साथ अधिगम करता है तो तब इस पाठ्यचर्या को हम आगे रखते हैं। तो इसमें क्या है, मुख्यतः इंटरेस्ट और इंजॉय का क्या होता है, इंक्लूजन होता है। अगला हम देखते हैं, यह मुख्यतः सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि किसी ऐसे बच्चे के लिए नहीं कि पर्टिकुलर सामान्य बच्चों के लिए है या तो विशिष्ट बच्चों के लिए है। मुख्यतः जितने हमारे सोसाइटी में जितने बच्चे हैं उनके सब के लिए इस पाठ्यचर्या तैयार की जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी पाठ्यचर्या है जो सबको अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक व्यवसाय की ओर भी अग्रसित करती है। अगला है, इस पाठ्यचर्या द्वारा सामूहिक रूप से अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाता है। देखिए इंजॉय का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इंजॉय में चीज़ें सीखते हैं, जैसे आप लोग भी सीखते हो मनोरंजन में चीज़ें। तो ये क्या है कि एक समूह में जब बच्चे पीयर्स ग्रुप जिसको कहते हैं, मतलब ग्रुपिंग में करते हैं, अपना समूह में जाके बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीख लेते हैं। तो ये आपकी हो गई संवर्धित पाठ्यचर्या। नेक्स्ट हम देखते हैं सैंडविच कैरिकुलम। सैंडविच कैरिकुलम क्या होता है, जैसे आपको इसके नाम से भी पता चला, सैंडविच मतलब क्या होता है, जब हम कई चीज़ों का क्या करते हैं, मिला देते हैं, मतलब उसको मिक्स कर देते हैं। तो यह पाठ्यचर्या जो है छात्रों के अधिगम एवं अनुभव को ध्यान में केंद्रित रख के तैयार किया, मतलब बच्चे ने क्या सीखा है और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे आपने सैंडविच खाने में भी सुना होगा, सैंडविच क्या होता है, तो आपने भी देखा होगा सैंडविच क्या करते हैं कि दोनों परत से अपने दोनों एयर से एजुकेशन होता है, बीच में बच्चे का क्या होता है, अधिगम और अनुभव होता है, उसको मिला के इस पाठ्यचर्या को तैयार किया। यह नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। यह बच्चे को क्या करता है, एक मार्गदर्शन तैयार करता है। सारी पाठ्यचर्या आप देखेंगे तो काफ़ी सारी विशेषताएं सब में मिलती होंगी। तो इसको ही हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसकी विशेषताएं देख लो बेटा। विशेषताएं आपकी हैं, इस प्रकार की पाठ्यचर्या छात्रों को मुख्यतः व्यवसाय प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है कि जैसे आपने क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, इसमें ये नहीं लिया जाता कि आप अभी तक क्या हो, आपका लेवल क्या है, आपका बैकग्राउंड, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब ये है कि आपको कितना आपने सीखा है, आपने सोसाइटी में रह के क्या क्या अनुभव किया है। एक अनुभवदार व्यक्ति को ही इस पाठ्यचर्या का बेनिफिट मिलता है। इस पाठ्यचर्या क्या करती है, मुख्यतः व्यक्ति को एक व्यवसाय भी प्रदान
करती है। अगला है, यह छात्रों को विश्वविद्यालय में अनेक कोर्स तथा डिग्री प्रदान करने के साथ व्यवसाय प्रदान। यह जो छात्रों को क्या करती है कि यहाँ पे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, विदेश में भी बच्चे जाके क्या करते हैं, विदेशों में जाके उनका प्लेसमेंट भी होता है। प्लेसमेंट के साथ साथ वह क्या करते हैं, अनेक डिग्री प्रदान करने के साथ साथ वह व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। एक तरह से अगर हम कहें कि सैंडविच कैरिकुलम वह है जो टेक्निकल कोर्सों में होता है। टेक्निकल कोर्सेज में आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के विषय हैं, काफ़ी चीज़ें आप सीखते हैं और बाहर जाके आप उस चीज़ों का क्या करते हैं, मतलब योगदान देते हैं, बाहर भी देते हैं, अपने देश में भी देते हैं। तो यही होती है सैंडविच कैरिकुलम। यह छात्रों के आत्मविश्वास की भावना, जैसे आपको अगर एक रोजगार का अवसर देखता जाता है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना क्या होती है, ऑटोमेटिक जागृत होने लगती है कि हम ये चीज़ें करेंगे। तो सैंडविच कैरिकुलम यही है कि आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर आपकी भावनाएं और आपके अनुभव को जब लिया जाता है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। अगला है, यह छात्रों को प्लेसमेंट के दौरान ट्यूशन फीस की भी तैयारी करती है। जब छात्र क्या करता है, प्लेसमेंट होता है उसका, हमने कहा यह टेक्निकल बेस्ड होता है। जब छात्रों का क्या होता है कि यह प्लेसमेंट होता है तो वह उसमें ट्यूशन फीस भी इस प्रकार के कैरिकुलम के द्वारा दिया जाता है। यह मुख्यतः हम देखेंगे तो हमारे इंडिया के पाठ्यचर्या नहीं है, यह बाहर विदेशी पाठ्यचर्या है, मतलब इंटरनेशनल लेवल की यह क्या है, पाठ्यचर्या है। अगला देखो बेटा, अगला अगर हम बात करें तो यह है क्रैश कोर्स कैरिकुलम। क्रैश कोर्स क्या होता है, आपको शब्द से पता चलता होगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स देखो बेटा, ये होता है कि अगर हम किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही, मतलब एक सब्जेक्ट को जैसे हम कह रहे हैं, अगर हमें कैरिकुलम पढ़ाना हो, हम 1-2 दिन में, 4 दिन में या 6 महीने का सिलेबस हम 1 महीने में इसको पॉइंट आउट करके पढ़ा दें, ये क्या होता है, क्रैश कोर्स होता है। जैसे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इन शॉर्ट फॉर्म, मतलब हमने नॉलेज, हमें आपको पूरा देना है, पॉइंट सब बताने, लेकिन हमें क्या करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आपका ये चीज़ें अभी चल रही हैं, आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करता है, जो क्रैश कोर्स होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल आप देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा चलन है। अगर हमें कोई भी चीज़ें पढ़नी है तो हम गहराई से पढ़ने से अच्छा सोचते हैं कि हम क्रैश कोर्स कर लेते हैं, उस चीज़ को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इन शॉर्ट फॉर्म, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम में हम क्या करें, सब्जेक्ट के नॉलेज को ले सकते हैं। देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं बेटा, देख लीजिए। इसकी विशेषता है कि इस पाठ्यचर्या द्वारा बहुत ही कम समय में बुनियादी तथ्यों को सिखाया जाता है। बुनियादी तत्व मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस पाठ्यचर्या द्वारा क्या होता है कि हमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे अभी आप सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे हो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख ले रहे हो, बाकी आपके पास इतनी ज़्यादा सद्बुद्धि होती है कि आप इस चीज़ को क्या करते हो, अपने शब्द में लिख सकते हो। तो वही होता है, यही है क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को, बहुत बड़े सब्जेक्ट को, बहुत बड़े टॉपिक को बहुत ही कम फॉर्म में उसके बेसिक पॉइंट्स को सीख लेते हैं। अगला है, आपातकालीन स्थितियों में यह उचित व्यवस्था प्रदान। जैसे आपातकालीन स्थिति का मतलब ये है बेटा, जैसे आपका कोर्स क्या है कि कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो इसमें क्या करता है, यह क्रैश कोर्स जो कैरिकुलम होता है, इसमें एक आप मॉडल तैयार करते हैं, एक लेसन प्लान तैयार करते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं, आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से मेन मेन पॉइंट तैयार करा दिया जाता है। अगला है, विविध तथ्यों को बहुत कम समय में अवगत कराती है। विविध बात वही हुई कि कम समय में, इसका पूरा टाइम है कि ये बहुत बड़े सिलेबस को, बहुत बड़े टॉपिक को बहुत ही कम समय में मेन मेन पॉइंट करके आपको तैयार करा देती है। अगला है बेटा, यह विशेष प्रशिक्षण अथवा रोजगार के लिए तैयार करती है। विशेष प्रशिक्षण यह मुख्यतः आपका जब कोई प्रशिक्षण कोर्स होता है, कोई चीज़ें होती हैं, उसी समय ये क्रैश कोर्स से चलते हैं, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं हम, विषयक पाठ्यचर्या। विषयक पाठ्यचर्या देखते हैं कि विषयक पाठ्यचर्या क्या होती है, डिसिप्लिनरी कैरिकुलम, ठीक है। तो विषयक पाठ्यचर्या अगर आप देखते हो तो आपको शब्द से पता चल रहा है कि विषयक पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि जब आप अधिगम, मानसिक प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय अनुसंधान के तरीके से करते हो, मतलब ये है कि यह आपके व्यवस्थित ज्ञान के अंगों का क्या है, एक पुंज है। इसको कहा गया है कि यह जो आपके अंदर एक व्यवस्थित ज्ञान है, जो आप एक पर्टिकुलर ज्ञान लेते हो, उसका एक क्या है, पुंज है। पुंज है मतलब कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी विशेषताएं आप देखते हैं। इसमें देखिए, इसके अनुसार प्रत्येक अध्ययन विषय की मान्य संरचना होती है। इसमें ये है कि आप जो सब्जेक्ट सीखते हो, जो आप सब्जेक्ट लर्न करते हो, उस विषय की एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कहें आपको, अगर ये स्ट्रक्चर है,
एक टाइप्स का ये जो करिकुलम्स का टाइप्स पढ़ रहे हो इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इस सब्जेक्ट का एक अपना स्ट्रक्चर है, तो यही होता है आपका विषयक पाठ्यचर्या। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक अध्ययन विषय की अपना इतिहास एवं परंपराएं हैं। इसमें हम जिस विषय की स्टडी करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका एक अपना हिस्ट्री होता है और एक ट्रेडिशंस होता है कि वो विषय आपका ऐतिहासिक में मतलब परंपरा रूप से वो पूर्वतः चला आ रहा है। ठीक है, अगला है प्रत्येक विषय की अपनी अध्ययन एवं अनुसंधान विधियां हैं। इसमें क्या है कि जैसे हमने कहा, एक बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब सब्जेक्ट के अपने अपने रिसर्च होते हैं। हम प्रत्येक सब्जेक्ट, जैसे आपने प्रत्येक सब्जेक्ट आप पीएचडी करते हो, तो बात वही हुई कि आप सब अपने अपने सब्जेक्ट के क्या होते हैं, अपने अपने रिसर्च हैं, अपनी अपने मेथड है। तो उस मेथड से आप अपने सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इस पाठ्यचर्या को उसी बेस पे बनाया ही जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकिए। अगला है प्रत्येक विषय का अपना मूल्य एवं चिंतन क्षेत्र होता है। देखिए, इसमें सारी बात वही हुई कि जो पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट हैं उसकी वैल्यू है और उसकी थिंकिंग पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। अगला है प्रत्येक अध्ययन विषय के नवीन ज्ञान हेतु विषय वस्तु होती। इसमें क्या है कि आपको जो नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, प्रत्येक विषय में नई नई चीज़ें आप जो पीएचडी करते हो, रिसर्च करते हो, सीखते हो, उसकी अपनी एक विषय वस्तु होती है, एक पाठ्य पुस्तक होती है जिस आधार पे आप सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं एकीकृत पाठ्यचर्या, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम। एकीकृत का अर्थ आप समझ गए होंगे, एक में कई चीज़ों का समावेश होना। ठीक है, एकीकृत का जैसे हमें यह मुख्यतः जो है ये गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अमेरिका विद्यालयों में, यह देखिए जितनी भी अभी पाठ्यचर्या आपने देखा, बाल केंद्रित शिक्षक केंद्रित विषय वाला छोड़ दीजिए, बाकी ज़्यादातर पाठ्यचर्या आपकी कहाँ है, बाहर की है। बाहर मतलब विदेशियों वेस्टर्न कैरिकुलम है। ठीक है, यहाँ की पाठ्यचर्या नहीं है, ये वेस्टर्न द्वारा डेवलपमेंट की गई है। तो यह मुख्यतः कहा गया है इसके कि यह अमेरिका द्वारा इसका विकास हुआ है। यह क्या है कि इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स पर आधारित है, यह एकीकृत सिद्धांत पर आधारित। एकीकृत हमने आपको बताया था, एकीकृत का मतलब होता है कि कई चीज़ों का हम एक ही जगह क्या करें, समावेश करें। तो आप इसकी विशेषताएं हैं देख लीजिए। इस प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण बालक की रुचि के अनुसार किया जाता है। तो देखिए, एकीकृत का मतलब ये होता है कि कई विषयों का जब समावेश होगा, तो जब इस पाठ्यचर्या को बनाया जाएगा तो इसमें बालक की बिना रुचि के अनुसार नहीं बनाएगा। एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि आपने जितनी भी पाठ्यचर्या पढ़ी है वो सारी पाठ्यचर्या ज़्यादातर क्या है, बाल केंद्रित है। ठीक है, शिक्षक का भी स्थान है, शिक्षक को नकारा नहीं गया है, बट ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यचर्या आपकी क्या है, बाल केंद्रित है। अगला हम देखते हैं, इस प्रकार की पाठ्यचर्या में ज्ञान को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, इस प्रकार की जो पाठ्यचर्या है उसमें जितना भी नॉलेज है उसको कम्प्लीटली क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। थोड़े बहुत नॉलेज को नहीं, मतलब भगा के नहीं पढ़ाया जाता, कम्प्लीटली आपको ज्ञान दिया जाता है। अगला है, इस पाठ्यचर्या से बालक के सर्वांगीण विकास पे जीवन उपयोगी शिक्षा भी दी जाती है। इसमें क्या है कि आपके जीवन उपयोगी शिक्षा का मतलब ये है कि आपके जीवन निर्वाह करने के लिए शिक्षा, जीवन में जो स्किल्स है, जो आपके वर्क स्किल्स हैं, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। अगला है, इस पाठ्यचर्या से छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान के साथ प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है कि हमने आपको बताया, इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है कई चीज़ों का इंक्लूजन करना, समावेश करना। इसमें क्या है कि विभिन्न विषयों को ज्ञान एक साथ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की पाठ्यचर्या अध्यापक का कार्यभार बढ़ने का मतलब ये है बेटा, जब कई विषय हो जाते हैं तो अध्यापक क्या करता है, एक अध्यापक इस चीज़ को उसको तैयार करने में, उसका एक प्रारूप बनाने में, मॉडल बनाने में उसको क्या होती है, कई दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अंतः विषयक पाठ्यचर्या। अंतः विषयक पाठ्यचर्या, इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम। अंतः विषयक, अंतः मतलब अंदर, विषयक मतलब विषय में, मतलब एक विषय में जब हम कई विषयों का समावेश करते हैं। इंटर मतलब अंदर करना, डिसिप्लिनरी मतलब विषयक, मतलब एक ही विषय में, जैसे एक विषय बीच में पॉइंट हो गया, जैसे आपने कहा कि अगर हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम बीच में रख देते हैं और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम कई विषयों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पाठ्यचर्या है वो छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। जिज्ञासा उत्पन्न करने का मतलब ये है बेटा, जब एक ही विषय में कई सब्जेक्ट होते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में हम जानने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। तो इसी हिसाब से जैसे आप ही हो, अगर आपको एक ही विषय में सारे सब्जेक्ट को ऐड किया जाए,
उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है कि आपके अंदर साइंटिफिक प्रवृत्ति का विकास होता है। आप सोचते हो कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, तो आप नई नई चीज़ों की खोज करने में लगे रहते हो। छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। देखो बेटा, चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियों का सामना करने का मतलब ये है कि जब कई विषय आप पढ़ते हो तो आपके सामने कोई भी चैलेंजेस आते हैं, आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अगला है, यह छात्रों के विभिन्न ज्ञान को बढ़ाने में आत्मविश्वास की भावना जागृत करती है। यह आपके अंदर, जब आप चुनौतियों का सामना स्वयं कर लेते हो तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। ठीक है, ये आप लोग भी प्रैक्टिकल करते हो, खुद ही ध्यान देते होगे। अगला है, छात्रों को सहयोग के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह छात्र क्या करते हैं कि जब कई विषय का समावेश है तो कुछ बच्चों को कुछ ज़्यादा आ रहा है, कुछ बच्चों को कुछ आ रहा है, तो वो पीयर्स ग्रुप मतलब एक अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ अपने बात को शेयर करने में सहयोग देते हैं। अगला है, छात्रों तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ाता है। देखिए, जब एक विषय में कई विषयों का समावेश है तो यह क्या करता है, एक ह्यूमन नेचर है कि वह कंपेरिजन करने लगता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बेटा, ट्रांस विषयी पाठ्यचर्या मतलब ट्रांस डिसिप्लिनरी कैरिकुलम। जैसे आपने देखा कि अंतः विषयी मतलब एक विषय के अंदर कई विषयों का, तो ट्रांस का मतलब होता है कि एक विषय कई विषयों में क्या हो, मिक्स हो। जैसे हमने कहा, कई विषयों में एक विषय क्या हो, मिक्स हो, इसको कहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी कैरिकुलम। तो इसमें आप देखिए, यह विषयों के एकीकरण का उच्चतम स्तर होता है। मतलब अगर हम विषयों को एक करना है तो यह उसका सबसे हाई लेवल होता है। इसमें सम्मिलित विषय सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। जो इसमें विषय हैं, जो एक विषय सारे में सम्मिलित है, वो क्या करता है, अपना अपना अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देता है। इस पाठ्यचर्या द्वारा छात्र किसी विषय पर सरलता से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे आपने देखा कि एक विषय कई विषयों में ऐड है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें माध्यम से छात्रों को कल्पना, इसमें नॉर्मल सी बातें हैं बेटा, अगर कई सब्जेक्ट वो देखेंगे तो क्रिएटिविटी उनमें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यह जीवन के वास्तविक संदर्भ पर बल देती है, मतलब रियल लाइफ में जो है, जो चीज़ें हम सीखते हैं उसी पे ये क्या करती है, बल देती है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, सारे जितने टाइप्स थे हो गए हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बेटा देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। बाकी कोशिश यही की जाएगी कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।